सत्र को हम लोग प्रभु के हाथ में सुपुर्द करते हुए मैं धर्मेंद्र भाई को निवेदन करूंगा वो प्रार्थना में हमें अगुवाई करें। हो धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, दयालु मेरे पिता, अनुग्रहकारी प्रभु, दयावंत परमेश्वर पिता, हम सभी लोग आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जो आज का सुंदर समय दिखाया परमेश्वर प्रभु। अपने परमेश्वर पिता लोगों से प्रभु, जो ये गूगल मीट के माध्यम से परमेश्वर पिता, जो आपने राजाओं के राजा प्रभु जुड़ने का जो मौका दिया परमेश्वर पिता प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। ये हमारी जो परमेश्वर पिता हमारे बड़े लोगों की परमेश्वर प्रभु जो योजना है कि हमारी कलीसिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए प्रभु आज का जो दूसरा सत्र है परमेश्वर पिता प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन सभी बातों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आगे के एक एक शब्दों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। राजाओं के राजा पिता, हम सभी परमेश्वर पिता कैसे सीख कर प्रभु के वचनों से प्रभु और प्रभु में और आगे कैसे अपने आप को भी और अपने सभी विश्वासी भाई बहनों को भी आगे बढ़ा सके प्रभु, इसके लिए सद्बुद्धि ज्ञान को प्रभु हम आपसे मांगते हैं पिता। और इस सुंदर समय में प्रभु आपकी उपस्थिति पिता हम सभी के साथ प्रभु युगानुयुग हमेशा होती रहे, इस छोटी सी विनती प्रार्थना को मसीह प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र भाई। तो आइए आज की दूसरी सत्र में हम जाएंगे और मैं राज सर को अनुरोध करता हूं और बाकी की भागों में राज सर हमें अगुवाई करें। तो आइए हम सभी लोग तालियों के माध्यम से सर को स्वागत करें। थैंक यू सर। तो धन्यवाद मास्टर किशोर और सभी भाई बहन अभिनंदन करता हूं। और फिर से एक मौका मिला कि हम लोग जो पाठ शुरू किए थे पिछले सत्र में, वो सत्र था संपूर्ण कहानी का, मतलब संपूर्ण, मैंने आपको बताया था कहानी की महत्ता और कहानी की स्थिति से हम लोगों के जीवन में, सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं लेकिन हमारे समाज के जीवन में कहानी किस रीति से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कहानियों का किस रीति से संस्कृति पर प्रभाव होता है, राजनीति पर प्रभाव होता है, लोगों के जीवनों पर प्रभाव होता है। और परमेश्वर ने हम लोगों को भी एक कहानी दी है और वो कहानी अपने धर्मशास्त्र बाइबल में हमें मिलती है और उसी के बारे हम लोगों ने शुरू किया था। और मैं जल्दी से एक तरह से रिव्यू करूंगा कि मुख्य विचार ये था कि परमेश्वर की योजना सिर्फ आत्माओं को बचते हुए देखना ही नहीं, बल्कि उन 3 संबंधों की पुनर्स्थापना को भी देखना है जो पाप में पतन के दौरान टूट गए थे। और हमारे संबंध परमेश्वर के साथ, हमारे संबंध एक दूसरे के साथ और बाकी सृष्टि के साथ। तो ये है इस पाठ का जो मुख्य विचार था। और मैंने बताया था कि क्रूस पर यीशु के बलिदान का क्या मकसद है और उस पर हम लोग आज भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और हमने सृष्टि के विषय में उस दिन चर्चा की थी और आदम और मनुष्य का परमेश्वर के साथ क्या संबंध था, आदम और हव्वा जो पहले दंपति बाकी कैसा संबंध था। तो इन 3 मुख्य रिश्तों जो मनुष्य के प्राथमिक रिश्ते हैं उस पर ध्यान देने के लिए हम लोगों ने इन बातों की चर्चा की थी। और फिर हमने बताया था कि पाप में पतन, जिसको एक आदम और हव्वा के नाटक के रूप में हमने वार्तालाप सुना था, और कैसे पाप में पतन की वजह से उन रिश्तों में एक टूटन आ जाती है, उसका प्रभाव पड़ता है। और हमने देखा था कि कैसे जो समस्याएं पाप के पतन के परिणाम स्वरूप झेलनी पड़ रही है, जो आज भी हमारे समाज में जो अलग अलग समस्याएं हैं वो पाप में पतन और इन 3 प्राथमिक संबंधों रिश्तों में जो टूटन आई उसकी वजह से हम देख पाते हैं। जो आत्मिक संबंध परमेश्वर के साथ मनुष्य का, उसको परमेश्वर को ना जानने के कारण आज कितनी जो समस्याएं हैं लोगों के जीवन में,
उसी रीति से मनुष्य के आपसी सामाजिक रिश्तों में, पारिवारिक रिश्तों में, राष्ट्रीय रिश्तों में किस रीति मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध टूटने की वजह से आई, और सृष्टि के साथ संबंध टूटने की वजह से, जैसे आज हम लोग जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में जो प्रदूषण, ये सारी समस्याएं जो उसको हम लोग सामना कर रहे हैं। और फिर हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर इसको मनुष्य को उसमें छोड़ नहीं देते, लेकिन उन मनुष्य से प्रेम करते हैं, और इसीलिए वो किस रीति से उनके उद्धार की एक योजना बनाते हैं, और पुनः इन रिश्तों के स्थापन के लिए वो अपने लोगों को खड़ा करते हैं। और कैसे इब्राहिम के बारे हमने पढ़ा, मूसा को पढ़ा, और कैसे उनके द्वारा से परमेश्वर एक व्यवस्था देते हैं कि पुनः मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कैसे फिर से स्थापित कर सके। तो उसी के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की थी, मूसा को जो 10 आज्ञाएं दी, और वो हम आज देखेंगे कि वो मूसा की 10 आज्ञाओं में से आज हम इस पाठ को शुरू करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि क्यों हम इन बातों की चर्चा कर रहे हैं। आप में से बहुतेरे ये सोच रहे होंगे कि हम लोग चूंकि आप लोग काफी इस विषय में उत्सुक हैं कि कैसे हम लोग कुछ योजना बनाएं, कैसे कुछ कार्यक्रम करें जिससे हमारे सदस्यगणों के विकास में सहायता मिल सके, उनका आत्मिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास, और साथ ही साथ आर्थिक विकास, ये सारी बातें आपके मनों में होंगी, और आप चाह रहे होंगे कि जल्द से जल्द हम इन बातों की शुरुआत कर सकें, और उसके द्वारा कैसे कलीसिया की बढ़ती भी हो। और ये बहुत अच्छा आप लोगों के मन में लक्ष्य है, और जो इस प्रकार की जो मन में आपके विचार हैं वो बहुत अच्छे हैं, और निश्चित रूप से हम उन लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि पेड़ में जब हम लोग फल पाना चाहते हैं, तो फल जैसे कि आज पौधा लगाए तो पेड़ में फल नहीं आ जाता ना, तो उसके लिए थोड़ी हमें काम करना पड़ता है, और पेड़ का जब बीज लगाने से लेके पौधा निकलता है, और उसमें किस रीति से बागवानी के जो भी हैं खाद डालना इत्यादि काम करना पड़ता है, और तब जाकर हर एक फल का अलग-अलग समय काल रहता है। कोई 1 साल में, 2 साल में, कोई 3 साल, किसी को 10 साल लगता है उस पेड़ से फल प्राप्त करने में। या दूसरा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जब घर बनाने की हम लोग काम करते हैं, तो घर बनाने का जो सपना है, एक नक्शा है, उस देख के हम तुरंत घर अ, बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। लेकिन घर बनाने के पहले हम लोग जानते हैं कि कैसे पहले नींव के लिए ज़मीन की खुदाई होती है ना? और काफ़ी देर तक वो पहले खुदाई का ही काम होता है, और फिर खुदाई का काम होने के बाद फिर उसमें नींव लगाई जाती है, और उस काम में भी बहुत समय लगता है, और ये गिट्टी वगैरह भर जाते हैं, फिर ऊपर से पिलर वगैरह लगता है। अ, लेकिन नींव बनाने में जो समय लग रहा है वो बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि अगर नींव पक्की नहीं होगी, नींव गहरी नहीं होगी, तो मकान सही रीति से नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी हम सीखने का काम कर रहे हैं, वो हमारी नींव बनाने का काम है। वो हमारी जड़ों को मजबूत करने का काम है, और जब ये हमारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब आप देखेंगे कि जो हम विकास करना चाह रहे हैं अपने-अपने जीवनों में, कलीसिया के सदस्यों के जीवन में और मंडली के जीवन में, ये सारी बातें तब आपको दिखाई देने लगेंगी। तो इसलिए थोड़ा-सा आप लोगों को धैर्यपूर्वक जो अभी हम सीख जो आरंभ में कर रहे हैं, ये सबको हमें समझने की आवश्यकता है। तो ये मैं एक आपको इसका पृष्ठभूमि के रूप में इस बात को रखना चाहता था। तो यहाँ से हम और आगे बढ़ेंगे, और हम चाहेंगे कि जो भी बातचीत हो उसमें आप लोग भी शरीक हों, आप लोग भी बिना संकोच किए अपने प्रश्नों को रखें, और आपस में हम जब पूछते हैं तो चर्चा करें, तब हम मिलकर इन बातों को सीख पाएँगे। तो इसलिए कृपया संकोच ना करें, और जब भी
आपको कोई सवाल उठता है तो आप अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो निर्गमन 20 का 1 से 17 में हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा से इजरायलियों को 10 आज्ञाएं दी थी, है ना। तो व्यवस्था का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा था कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, और ये 10 आज्ञाओं का क्या महत्व था उनके लिए और हमारे लिए भी, आज हम पहले उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जानते हैं, अगर आप बाइबल है तो आप निर्गमन 20 1 से 17 खोल ले सकते हैं अपने सामने, और उसमें जो पहले 4 आज्ञाएं हैं वो परमेश्वर के साथ संबंध को दर्शाती है। हम लोग 3 संबंधों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध, मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध, और मनुष्य का बाकी सृष्टि के साथ संबंध। तो 10 आज्ञाओं में, जैसे आप जानते हैं कि पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ मनुष्य का कैसा संबंध हो उसको बताती हैं। तो पहला संक्षेप में मैंने यहाँ लिखा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो यही पहली आज्ञा है। परमेश्वर ने अपना प्रकाशन दिया उनको और बताया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं जो तुम्हें मिस्र की बंधुआई से निकाल कर लाया हूं, और तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। तो परमेश्वर के साथ संबंध रखने में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रथम बात है, आज्ञा है जो परमेश्वर हमें दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर को, आप हमारे देश में सभी लोग बोलते हैं कि हाँ हम ईश्वर को मानते हैं, है ना। किसी से भी पूछिएगा तो सब कोई ना कोई उनका है जिसको वो मानते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर, जिसने तुमको मिस्र की बंधुआई से निकाला। और उसी रीति से हम लोगों के जीवन में भी, हर एक के जीवन में एक ये बंधुआई से निकलने का अनुभव है। और किसकी बंधुआई? पाप की बंधुआई से, है ना। हम सभी भी पाप से छुटकारा प्राप्त करने का, मुक्ति प्राप्त करने का, हमें यीशु मसीह में जो अनुभव है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और यीशु मसीह के द्वारा से हम उस परमेश्वर को जान पाए हैं, और हमको वो पाप की बंधुआई से निकाले हैं, पाप की दास्ता से निकाले। तो वो बोल रहे हैं कि मैं जो तुम्हारा, जिस परमेश्वर को तुम जानो, जो तुम्हारा सृष्टिकर्ता, सृजनहार परमेश्वर, तुम्हारा मुक्तिदाता परमेश्वर, और मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर ना मानना। शायद हम लोग सोचते हो कि ये तो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो जान गए ईश्वर को, और हम लोग उसी को मानते हैं, उसी की आराधना उपासना करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार हम लोग शायद किसी दूसरे को ईश्वर करके मानने के परीक्षा या प्रलोभन में पड़ सकते हैं, और परमेश्वर की बजाय हम दूसरी चीजों को या दूसरे व्यक्तियों को या दूसरी वस्तुओं पर अपना भरोसा करने लग सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझना है कि हमें परमेश्वर को ही ईश्वर करके मानना है और किसी और को नहीं। तो मैं चाहूंगा आप लोग किसी को भी, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ये संभावना बनी रहती है मसीह में आ जाने के बाद, ईश्वर को जानने के बाद भी, कि शायद हम लोग जाने अनजाने में परमेश्वर को छोड़ किसी और दूसरे को ईश्वर करके मानने लगते हैं? तो ऐसी क्या क्या संभावनाएं हो सकती, कोई बताना चाहेंगे? कुछ उदाहरण व्यवहारिक रूप में जो आपको मालूम होगा अपने अनुभव से, कि कैसे जो लोग विश्वासी होने के बावजूद, मसीह को जानने के बाद भी किसी न किसी तरीके से वो इस
आज्ञा का उल्लंघन करने में पड़ जाते हैं कि ईश्वर को छोड़, सच्चे ईश्वर को छोड़ वो किसी दूसरे को ईश्वर करके मानने लगते हैं, या दूसरे पर अपना भरोसा कर लेते, या दूसरे पर अपनी आराधना या उपासना अलग तरीके से वो करने लग जाते हैं। उसके कुछ उदाहरण कोई बताना चाहेंगे, कैसे ऐसा हो सकता है? प्रभु से दूर होकर भी, जब प्रभु से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, या हमारे जीवन में परेशानियां आ जाती है, जैसे मतलब कुछ लोगों के मन में स्वार्थ होता है, वो लोग स्वार्थ के लिए परमेश्वर के अनुग्रह से मतलब जीवन जी रहे हैं, मतलब स्वार्थ, और उन लोगों की जिज्ञासाएं होती है कि परमेश्वर हमें ये धन दे, दौलत दे, या वो कुछ ऐसी ओत-प्रोत की कहानियां अपने मन में बना लेती हैं। जब वो उस चीज को नहीं पाते तो शायद मैं समझता हूँ कि वो परमेश्वर की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। अच्छा, धन्यवाद लखिंदर भाई। तो जैसा आप कह रहे हैं, कभी-कभी परमेश्वर की जगह मैं, मेरा अहम, मेरा स्वार्थ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, वही हमारे जीवन पे राज करता है, शासन करता है। भले ही हम ईश्वर को मानने का एक जामा पहने हो या मुखौटा लगाए हो, लेकिन मुख्यतः हम अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने का काम कर रहे हैं, ये आप कह रहे थे। ये भी हो सकता है कि ईश्वर की जगह हम खुद को ही ईश्वर बना लेते हैं, है ना? वो एक हो सकता है। स्वार्थ सिद्धि या धन दौलत जो चाह रहे, उसके लिए मैं ईश्वर को एक तरीका बांट रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए मुख्य क्या है? धन कमाना, और उस धन कमाने के लिए हम ईश्वर को एक जरिया बना लेते हैं। तो वहां पर भी हम ईश्वर को ईश्वर करके नहीं मान रहे। बहुत अच्छा आपने बताया। और कोई बताना चाहेंगे कुछ दूसरे उदाहरण? धर्मेंद्र भाई कुछ बता रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, थोड़ा नजदीक आके बोलिए। म्यूट हो गया भैया। मैं बताऊं? हाँ हाँ बताइए। कभी कभार इंसान अपने स्वार्थ के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में परमेश्वर से थोड़ा अलग भटक जाता है, परमेश्वर के नियम से कुछ गलत काम भी करने लग जाता है। तो हाँ, तो परमेश्वर को ईश्वर करके नहीं मान रहा, वो चूंकि भटक गया, ये कह रहे हैं, तो वो परमेश्वर को स्थान जो मिलना चाहिए परमेश्वर का, उसके भय में जीवन बिता, वो नहीं करके वो अपने दूसरी मार्ग में भटक गया, ये आप कहते हैं ना? हाँ जी। ओके, धर्मेंद्र भाई आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, जब हमारी जैसे परमेश्वर को, जैसे सिस्टर ने बताया कि प्रभु के जो अगुवाई करने वाले लोग हैं, उनसे, उनके साथ ज्यादा समय ना बिताने के साथ, अगर हम इस संसारिक लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, जैसे कि हम अपने काम को पहला महत्व देते हैं कि नहीं, मेरा जो कुछ है वो मेरी कमाई है, तो एक दिन ऐसा आता है कि हम उसी में फंस जाते हैं, उसी चीजों में, उन्हीं चिंताओं में कि मैं अगर ज्यादा नहीं कमाऊंगा, मैं ओवर टाइम नहीं लगाऊंगा, या ये काम मैं नहीं करूंगा तो मैं अपने बच्चों को अच्छा कैसे कर सकता हूँ, अच्छी पढ़ाई कैसे दे सकता हूँ। इन सब मतलब परमेश्वर पर भरोसा ना करके अपने इस संसारिक चीजों पर अगर जब हम भरोसा करने लग जाते हैं, तब परमेश्वर से हमारा धीरे धीरे रिश्ता दूर होते चले जाते हैं। उस समय शैतान अपना काम करता है और हमारे मन को इस संसार के लोगों के माध्यम से हमें भटका देता है, जिससे कि वो उस संसारिक लोगों को देख कर के, उनके पास इतना पैसा है, वो इतनी गलत काम करने के बावजूद, मैं तो अपने आप को जब तुलना करने लग जाता है उन लोगों के साथ, ना कि परमेश्वर के वचन को छोड़कर उन लोगों को से तुलना करता है कि वो लोग इतने बुरे होने के बावजूद भी परमेश्वर उन्हें बढ़ा रहा है, उनका परमेश्वर उन्हें बढ़ा रहा है। इन बातों की ओर जब वो ध्यान देते हैं, तब वो परमेश्वर से दूर होकर दूसरी तरफ को वो चले जाते हैं, जो कि वो सिर्फ बाद में उन्हें पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलता। क्योंकि उन्हें इन बातों को जरूर समझना चाहिए कि जो कुछ है हमारा परमेश्वर के सिवा और कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही हमें हर एक चीज का देने वाला प्रभु है। सबको जय मसीह की। बहुत अच्छा, धन्यवाद धर्मेंद्र, आपने बहुत अच्छे से बताया, बहुत स्पष्ट तरीके से, कि कैसे ये हमारे जीवनों में प्रलोभन या परीक्षा आ सकती है कि धन दौलत कमाने या नौकरी ही हमारा एक तरह से ईश्वर बन जाता है, और हम उसी के पीछे बाकी सारी बातें भूल जाते हैं, और वही हमारी जिंदगी को नियंत्रित करने लगता है।
तो हम परमेश्वर को छोड़ उसको ही माने जैसे वो हमारे जीवन का ईश्वर बन जाता है। और इसी रीति से कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गुरु और स्वामी जी आदि का भी काफी प्रचलन है। तो कई लोग उन गुरुओं स्वामी जी के पीछे भी ऐसा हो सकते हैं। इसमें शायद मसीही लोग के बीच में भी ऐसा स्वामी गुरु ना हो तो, लेकिन हमारे यहाँ भी हो सकता है कि कोई पास्टर जी और वही लोग जो अगुवे हैं उनको हम इतना महत्व देने लगते हैं, वो हमारे माई बाप बन गए, वही हमारे हैं, वो कहेंगे तभी सब होगा, वही। तो इस तरह से भी कई बार ईश्वर की जगह हम अपने पास्टर या जो भी हमारे लीडर हैं क्रिश्चियन, उनको हम जब ऐसा स्थान देने लगते हैं तो हमारे में भी ये प्रलोभन आ सकता है कि हम ईश्वर की जगह उन लोगों पर भरोसा करने लगते हैं, है ना। तो ये बहुत ही गंभीर बात है परमेश्वर में से कि ईश्वर को छोड़ और किसी को ईश्वर करके नहीं मानना। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरी आज्ञा है कि अपने लिए कोई मूर्ति या प्रतिमा ना बनाना, ना उनको दंडवत करना, ना उनकी उपासना करना। तो ये हम लोग सब सीखे हुए हैं, जानते हैं कि परमेश्वर मूर्ति पूजा से बहुत ही बैर रखता है, मतलब उसको पसंद नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मूर्ति या प्रतिमा जब हम बना लेते हैं तो हम जो सच्चा परमेश्वर है, जो कि अदृश्य परमेश्वर है, उसको हम लोग कोई दृश्य प्रतीक, कोई वस्तु का, कोई व्यक्ति का आकार या रूप दे देते और फिर उसको हम ईश्वर करके मानने लगते। तो जब हम वैसा करते हैं तब भी हम क्या कर रहे हैं? हम पहली आज्ञा का ही उल्लंघन करने लगते, है ना। कि हमारे लिए वो जो भी प्रतिमा है, मूर्ति है, जो भी वो एक आकार हमने रखा हुआ है जिसके आगे हम नतमस्तक हो रहे हैं, तो वो हमारा ईश्वर बन गया। तो ये भी हम क्या कर रहे हैं? उस पहली आज्ञा को ही उल्लंघन कर रहे हैं। और ये कई बार हम लोगों के जीवन में भी आ सकता है, मसीहियों के जीवन में, कि हम लोगों ने अपने जीवन में हो सकता है ऐसी कोई मूर्ति तो नहीं बनाई है, लेकिन हमारे जीवन में भी कुछ बातें ऐसी ही आकर धर कर गई हैं जो हमें एक तरह से कंट्रोल करती हैं या नियंत्रित करती हैं, या हम उन्हीं के आगे अपना समय बिता रहे हैं, उन्हीं को हम अपना मन में क्या कर रहे हैं, ज्यादा समय दे रहे हैं, हम उनको आगे अपना सारा क्या बोलते हैं साधन खर्च कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे हो सकता है कि हमारे बच्चे हमारे लिए ऐसा बन जाए कि उसके लिए, बच्चे के लिए पीछे ही हम सब कुछ अपना जीवन सोचने लगते हैं कि वही है, हम वो नहीं है तो कुछ नहीं है। या उसी प्रकार से किसी के लिए उसका प्रेमी हो सकता है, उसका किसी का पति या पत्नी, कोई भी इस प्रकार से जब परमेश्वर का स्थान ले लेता है, कोई भी प्रतिमा, मतलब जो ईश्वर के स्थान में कोई भी व्यक्ति या वस्तु जब आ जाती है, तो वो ये दूसरी आज्ञा उल्लंघन होने लगता है। कोई इसमें बताना चाहेंगे कि और क्या हो सकता है जब हम इस दूसरी आज्ञा का उल्लंघन करने लगते हैं, विशेष रूप से विश्वासियों के संदर्भ में ही? जब हम सबको जय मसीह की, जब हम आज्ञा का उल्लंघन करने लग जाते हैं, तो जैसा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग नहीं चल पाते, परंतु इस संसार का जो लोग है, भले हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन उनकी तरह हमारा व्यवहार होता चला जाता है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर का वचन जैसे कहता है वो हमारे दिमाग में हमेशा उन बातों को रखते हैं, और हर एक काम करने से पहले उन बातों को हम सोचते हैं कि क्या ये मेरे लिए उचित है, क्या प्रभु का वचन ऐसा ही कहता है। अगर हम प्रभु में नहीं बने रहते और अन्य लोगों के बीच में ज्यादा समय बिताते हैं, तो जैसी उनकी मानसिकता होती है, जैसा उनका व्यवहार होता है, धीरे धीरे हम लोग उसके अंदर ढलने लग जाते हैं। जैसा कि हम अन्य मसीही लोगों के बीच में काम करते हैं, तो हम देखते हैं वहां पर अन्य मसीही लोग कैसे अपना स्वार्थीपन दिखाते हैं कि सिर्फ मेरा भला हो, सिर्फ जो कुछ हो मेरी उन्नति हो केवल।
इन बातों की तरफ अगर हम वो उन चीजों को देखते रहते हैं, वो लोग ज्यादा समय उनके साथ बिताते हैं, वो लोग किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति किसी के बारे में बुरा भला बोलना, किसी की बुराई करना, चाहे वो अपना सीनियर हो चाहे जूनियर हो। देखते हैं सीनियर कैसे अपने जूनियर को कैसे दबाता रहता है, हर एक बात में नीचा दिखाता है। उसी प्रकार से मसीही लोग भी जैसे उनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, तो धीरे धीरे उन्हीं की कही हुई बातों के अनुसार वो भी अपने मन में इन बातों को लाते हैं, और वो धीरे धीरे अपने परिवार में उन बातों को उतारते हैं। वो उसके बाद धीरे धीरे वो आसपास जिन लोगों से मिलते जाते हैं, तो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए वो लोग इन बातों को स्पष्ट रूप से कि मैं हूँ, जब उनमें मैं आ जाता है तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन उस टाइम पे होता है। और प्रभु जब आज्ञा का उल्लंघन होता है तो प्रभु उस समय हमें माफ नहीं करता, परंतु ताड़ना देने वाला प्रभु है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं जलन रखने वाला प्रभु हूँ। तो हमें इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम किसी भी कैसे भी लोगों के साथ रहें, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर को जरूर पहला स्थान दें, उनके वचनों को हमेशा अपने दिलों में मनन करें, जिससे कि परमेश्वर का जो दूसरी आज्ञा है उसका उल्लंघन हमसे ना हो। सबको जय मसीह। बहुत अच्छा धर्मेंद्र भाई, बहुत अच्छा आपने समझाया। और एक आप लोग बाइबल है तो देखिए, भजन संहिता 115 निकालिए और उसके 4 पद से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो कोई 115 का 4 से लेके 8 पद कोई पढ़ दें। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसे वे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हाँ, धन्यवाद। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गूढ़ बात है जो परमेश्वर के वचन में हम लोग सीखते हैं, वो ये है कि क्यों परमेश्वर ये आज्ञा हमें दे रहा। यहाँ जैसे बता रहा है कि जो मूर्तियां या प्रतिमा, उनके में ये सब है, लेकिन उसमें कोई संवेदना नहीं है, वो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, है ना, सुन नहीं सकते, तो लेकिन दिखने के लिए है वो सब, और श्रृंगार भी करते और बहुत सारी बातें, लेकिन वो चूंकि उनमें इस प्रकार का कोई ये सब काम करते हुए नहीं देख सकते। और 8वां पद बताता है कि जो उनके बनाने वाले हैं और उन पर जो भरोसा रखने वाले, वे भी वैसे ही हो जाएंगे। उसका क्या मतलब है? मतलब जो उन पर भरोसा में उतरता जाता है। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर। वो राज सर के शायद नेट में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने सोचा कि मेरे नेट में प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही मेरे को। अभी आएंगे, थोड़ा सा प्रतीक्षा करें।
माफ करिएगा, मेरा इंटरनेट शायद चला गया था, तो मैं दूसरा कनेक्शन में गया हूँ। आशा है ये चलेगा। अभी सुन पा रहे हैं? तो मैं जो बता रहा था, वो जो भजन संहिता 115 के 8वां पद से, तो उसमें मैं वही कह रहा था कि इसको अगर आप सोच कर देखिए कि हम जिनकी उपासना करते हैं उनका स्वभाव भी हम में उतरता जाता है ना? तो उसको आप किस रीति से देख पाते हैं? क्या इस बात में आपको कुछ सच्चाई नजर आती है? आपको स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। अच्छा, तो इसीलिए हम लोगों को भी इस बात को, जब हम लोग जिस परमेश्वर की हम लोग आराधना कर रहे, उपासना कर रहे, तो हमें भी ये सोचना कि क्या उस परमेश्वर के जो गुण हैं, जो उसका चरित्र है, क्या हमारे जीवन में भी उसका प्रभाव आ रहा है? क्या हम उनके सदृश बनते जा रहे हैं? जब हम यीशु की आराधना करते, तो क्या यीशु का स्वभाव हम में प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? हम उसके स्वभाव में बढ़ते जा रहे हैं? तो ये हम लोगों के जीवन का भी एक लक्ष्य होना चाहिए, है ना? और हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा समय कम है। और तीसरा जो आज्ञा है वो है, कहता है कि अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। और इसका क्या मतलब है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब हम लोग प्रभु में नहीं आए होते होंगे, तो आप लोगों में से भी कई इस प्रकार के आदत रही होगी कि हम लोग के यहाँ तुरंत ये है ना, यही कसम लेने का, है ना? हम लोग बोलते हैं किसी का जिसका उसका कसम। और इस प्रकार से कई बार हम लोग वो एक उदाहरण है कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, कि परमेश्वर का नाम को हम लोगों को इस प्रकार से मखौल में नहीं करना है। उसका नाम से हम इस प्रकार की बातें ना करें, वो एक है। लेकिन उसके साथ ही साथ परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेने का मतलब है कि जब हम लोग परमेश्वर के नाम का गलत इस्तेमाल करते, अगर हम परमेश्वर के ना, जैसे कि हम लोग हमारे परमेश्वर के ना मानने वाले जाने जाते हैं, हम उसकी संतान है, हम लोगों के साथ मसीह का नाम जुड़ा हुआ है, तो क्या हम लोग मसीह के नाम को एक तरह से उसका नाम नहीं रख रहे? हम उसके नाम का गलत एक तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो सब भी एक तरह से परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में लेने का है ना? तो ये कि परमेश्वर के नाम को हम लोग हमेशा महिमा दें, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा पाए, लेकिन हम परमेश्वर के नाम का किसी तरह से गलत इस्तेमाल ना करें। और शायद हमारे विश्वासी के संदर्भ में भी कई बार परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लिया जाता है। कैसे? कि हम लोग परमेश्वर का नाम लेके अपना स्वार्थ साधने का काम करते हैं। कभी-कभी शायद हम लोग कहें कि हम मुझे परमेश्वर ने बताया है कि तुमको ऐसा करना है, कि तुम मेरे लिए इस साल ये लाके दोगे, है ना? तो ये सब क्या है? परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेके वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? तो उस प्रकार से आप लोग परिचित होंगे कई बार कैसे परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लिया जाता है हमारे मसीही हलकों में भी। तो कोई बताना चाहेंगे कैसे ऐसा हो सकता है? जो लोग नहीं बोले हैं वो बोलिए। किशोर जी, आप हंस रहे थे, थोड़ा बताइए। सर कई बार क्या होता है ना कि हम लोग को नींद आ जाता है और नींद ऐसे हाई कर देता है, हाँ हालेलुया,
तो ये गलत मेरे हिसाब से। हाँ, और ये आपने बहुत सही बताया। मेरे को भी ऐसा मेरा अनजाने में ऐसा आदत था, और मेरे को किसी ने इसमें मैंने करेक्ट भी किया था कि एक सिस्टर ने ही कि अ, कुछ बात में ना मैं शायद उसी प्रकार जैसे किशोर जी बता रहे हैं कि मैं ओ लॉर्ड ऐसा कुछ बोल देता, है ना? कुछ मुझे अभी तुरंत याद नहीं आ रहा, लेकिन उस प्रकार से तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा वो सही नहीं है ना? तो मेरे को भी फिर उससे ख़्याल आया और मैं समझा कि हाँ, मैं अनजाने में इस प्रकार से मैंने बोल देता हूँ, तो वो भी वो सही नहीं है। वो परमेश्वर का नाम को इस तरह से हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसके नाम का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके नाम को हम लोग किसी प्रकार से अपमानित नहीं होने देना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। और जैसे कि आप लोग भी सुनते होंगे कि कई लोगों के व्यवहार, मसीहियों के व्यवहार के कारण दूसरे लोगों में मसीह का नाम एक तरह से जग हँसाई होता है। जब कई लोग जानते हैं कि अरे कलीसिया वाले लोग, ये मसीही लोग आपस में बहुत इसके लेके संपत्ति को लेके लड़ाई झगड़ा है, उनका चर्च में इस प्रकार से कोर्ट में केस हो रहा है या कुछ, तो ये सब भी परमेश्वर के नाम का हम लोग अ, एक तरह से व्यर्थ में ले रहे हैं, है ना? तो इससे परमेश्वर हमें चिताता है। और चौथा जो परमेश्वर से के साथ संबंध का है ये आज्ञा कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना, है ना? तो उन लोगों के लिए विश्राम दिन जो इज़राइली लोगों के लिए ये 7वां दिन होता था, जिसको 7वां दिन परमेश्वर ने सृष्टि के काम से विश्राम लिया था, और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि इस दिन तुम 6 दिन तो काम करो, लेकिन 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र माना जाए। जिस पवित्र मानने का मतलब ये दिन तुम्हारे लिए विशेष है कि 6 दिन तुम अपने अ, रोजी-रोटी के लिए, आजीविका के लिए, बाकी काम करने के लिए तुमको 6 दिन है उसमें तुम, लेकिन 7वां दिन विश्राम करके क्या है? परमेश्वर की आराधना उपासना, कि परमेश्वर को धन्यवाद देने, कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया उसी के द्वारा से हम ये कमाई कर पा रहे, और उस दिन को परमेश्वर को स्तुति, महिमा, प्रशंसा और जो कुछ भी हमने इस पिछले सप्ताह में काम कर पाए उसकी दया से, उसको ध्यान में रखते हुए उस पे मनन करना, क्या हमसे अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ और किस रीति से हम उसे बेहतर कर सकते। तो इन सारी बातों के लिए वो 7वां दिन को उन्होंने पवित्र नियुक्त किया, कि उस दिन पवित्र मानो। और साथ ही साथ उसमें बोला कि खाली तुम ही नहीं, लेकिन तुम्हारे यहाँ जो लोग काम करते हैं, उनको भी तुम विश्राम दिया करो। और उसी रीति से अपना जो पशु जो उनके लिए खेत में काम करते हैं, उनको भी विश्राम दिया करो। तो यहाँ पर भी एक विशिष्ट नियम है जो मनुष्य के लिए परमेश्वर दे रहे हैं, कि हमारा जीवन आजकल जैसा बन गया है 24/7, है ना? मतलब 24 घंटे सातों दिन काम में लोग लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का नियम अलग है। वो सातों दिन नहीं बोल रहा, 7 दिन में से 1 दिन, जो भी कई लोगों के काम की वजह से हो सकता है कि बाद में ये 7वां दिन यीशु मसीह के जन्म के पश्चात वो सप्ताह का पहला दिन को हम लोग मानने लगे पवित्र दिन के रूप में, जब हम रविवार, कि रविवार सप्ताह का प्रथम दिन होता है। तो ऐसे पहले जो यहूदी लोग के लिए था मानते थे, वो 7वां दिन शनिवार होता था, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान जो कि उसको प्रभु का दिन माना गया, जिस दिन मृतकों में से जी उठे, तो तब से हम मसीही विश्वासी लोग रविवार को मिलने लगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि सप्ताह का 1 दिन परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर की बंदगी के लिए है, और उस दिन हमें अपने नियमित कामों से विश्राम करना चाहिए और परमेश्वर की दुआ बंदगी, आराधना में समय बिताना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा नियम है जो हमारे जीवनों के लिए भी, मनुष्य अगर इस प्रकार से इस विश्राम के दिन को ना माने, तो उसके स्वास्थ्य में, उसके पारिवारिक रिश्तों में और इन सब में कई प्रकार से उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, है ना? तो इसके विषय में किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछना चाहेंगे?
आप क्या सोचते हैं, क्या चुनौती आती है इस आज्ञा को मानने में? हम सब लोगों के लिए भी विश्राम दिन को पवित्र मानने में क्या चुनौतियां सामने आती हैं? सुषमा जी, आप बता रहे कुछ? सर बता रही हूँ बट एग्जैक्ट पता नहीं मैं बता रही थी। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कि हम कुछ काम रविवार को आ जाता है, तो हम उसको परमेश्वर की जगह हम उस काम को इम्पोर्टेंट दे देते हैं, तो हम रविवार को जाना टाल देते हैं चर्च में। तो ये हम सबसे गलत करते हैं। हमें सबसे हाँ, पहले सही बात है कि मैंने अगर हमने जीवन में प्राथमिकता देनी है कि ये दिन परमेश्वर का पवित्र दिन है और उस दिन हमें बाकी सारी बातों से अधिक हमें इस बात के लिए प्राथमिकता का विषय है कि हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, अन्य विश्वासियों के साथ संगति करते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें इस प्रकार से उसको तरजीह देने की आवश्यकता है। कई बार हो सकता है कि मान लीजिए ज़रूरी किसी का, अब जैसे स्टूडेंट लोग हैं, अब उनका रविवार को ही एग्ज़ाम का डेट है, तब तो उसमें कुछ है नहीं, वो तो जाना है, एग्ज़ाम वो नहीं देंगे तो फिर एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए वैसी बातों में हमारे लिए अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतया जिस कभी भी, लेकिन बहुत लोग के आजकल जैसे कि इसमें समस्या आ रही है कि काम के लिए उनको रविवार को छुट्टी नहीं मिलती है, तो वो उनको ड्यूटी दे दिया जाता है रविवार को। और अगर उन सब में भी अगर हमें प्रयास करना चाहिए कि उनसे बात करके कि क्या हमें जो वीकली ऑफ है वो उस दिन मिले, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें शायद उनके लिए भी एक दिन, जिस दिन को भी वो मिलता है उनको ऑफ, उस दिन को उन्हें परमेश्वर के साथ आराधना करने में स्वयं से या अन्य तरीकों से बिताना चाहिए। तो एक सप्ताह का एक दिन जो परमेश्वर के लिए है, उसको हमें मानना मतलब बहुत ही आवश्यक है ना? और फिर जो बाकी के जो आज्ञाएँ हैं 5 से लेके 10 तक, और ये हमारा एक दूसरे के साथ संबंध को बताता है। तो 5वां जो अपने पिता और माता का आदर करना और छठा खून ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना और पराई स्त्री या पराये की संपत्ति का लालच ना करना। तो देखिए कि किस रीति से परमेश्वर ने इन 6 आज्ञाओं में एक हमारे लिए नियम दिए, एक व्यवस्था दी, जिसके द्वारा से जो हमारे पड़ोसी या जो दूसरे लोग हैं, जो अन्य मनुष्य हैं, उनके साथ हमारा संबंधों के विषय में, और माता-पिता के साथ शुरुआत होती है। एक परिवार जो हमारा जीवन माता-पिता के द्वारा से आया, और इसीलिए माता-पिता को आदर देना। यहाँ पर देखिए, दोनों माता और पिता दोनों को समान महत्व है, और इसमें किसी प्रकार से हमारे भारतीय परिवारों में कई बार पिता को ज़्यादा महत्व है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने आगे माता-पिता दोनों का हमें आदर करना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा है, क्योंकि इसी के द्वारा से इसमें इसी आज्ञा के साथ एक आशीष भी है परमेश्वर की, तू बहुत दिनों तक जीवित रहेगा, है ना? तो ये उसके साथ परमेश्वर एक आशीष भी देते हैं। और उस रीति से ये जो हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, माने किसी व्यभिचार के बहुत सारे आजकल एक्सप्रेशंस हो गए हैं ना, बहुत सारे तरीके से इस प्रकार के व्यभिचार के काम आजकल बढ़ गए हैं, और आप लोग जानते होंगे। तो ये सारे काम परमेश्वर हमें मना कर रहे हैं। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, है ना? किसी के लिए झूठी साक्षी ना देना, और जो हमारा नहीं है, पराया, उसकी चाहे संपत्ति हो, उसकी स्त्री हो, उसका कुछ और भी धन हो, हमें उसकी लालच नहीं करना। तो ये जब हमारे जीवनों का आधार होगा, तब बहुत सारी जो समस्याएँ आज समाज में हैं, उसका यहीं पर से रोक हो जाता है। तो आप सोचिए कि अगर हमारे समाज में, है ना,
सभी लोग इन आज्ञाओं को मानने लगे। सोच के देखिए कि हमारे परिवार में से शुरू करते हैं। हमारे परिवार के सभी लोग अगर इन 10 आज्ञा के हिसाब से मानने लगे और उनके हिसाब से जीवन चलाने लगे, तो क्या हमारे परिवार में एक बदलाव आएगा? क्या सोचते हैं? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। क्योंकि अगर हमारे मन में ये परमेश्वर की सभी आज्ञाएं रहेंगी, एक तरह का ये नियम है ना, जिसके जी, नियम पर अगर हम चलते हैं तो अपने जीवन को, जो हमारे जीवन का मकसद है, जो परमेश्वर के अनुसार जो हमारे जीवन को परमेश्वर ने दिया है, जिससे कि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल सके, वो बात परमेश्वर की सिद्ध होती है उन बातों से। इसलिए हमें नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। बहुत अच्छा। और तो अगर हम इन नियमों को मानते हैं तो लोग, जो हमारे आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, वो भी इन बातों को देखकर वो अचंभा हो जाएंगे। वो जी, सोचेंगे, हाँ सचमुच में कुछ तो है इनके प्रभु में बात है। इन बातों को वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये ऐसे कैसे हो गए, इनके परिवार ऐसे कैसे है। इन बातों को वो सोचने के लिए जरूर मजबूर होंगे। चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो, वो हर कोई ये चाहता है कि हम अच्छे से रहें, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, जिसकी खोज में लोग, पैसा किस लिए इंसान कमाता है? अपने बच्चों को अच्छा परवरिश दे सके, अच्छे से रख सके। वो सारी बातें वहीं दर्शाती है कि कई लोगों को हम देखते हैं, इतना कमाने के बाद भी उनके घरों में सुख शांति और चैन नहीं होता, क्योंकि नियम कानून कुछ नहीं होता उनके लिए। इसलिए वो दूसरे रास्ते पर निकल जाते हैं। कोई तो नशे के रास्ते पर, कोई व्यभिचार के रास्ते पर, कोई नाना प्रकार की बुरी आदतों में वो लोग फंसकर उनका परिवार टूट सा जाता है। जब हम परमेश्वर के वचनों को ये सब मानते हैं, हमारे परिवार को एकजुट होकर लोग, आसपास के लोग भी देखकर वो हैरान होते हैं, और सचमुच में सच्चे परमेश्वर को वो लोग भी जान पाते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो ये ही हमारा, अगर इन आज्ञा पालन करना ही हमारे परमेश्वर के लिए हम एक गवाही का कारण बनते हैं ना, ये आप बता रहे, जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है कि ये लोग, इस परमेश्वर को मानने वाले लोग, वो उसका भय मानते हैं और इसलिए उनका जीवन फर्क है। और इसी रीति से अगर हमारे समुदाय के लोग, हमारी कलीसिया के लोग इन नियमों का इस रीति से आज्ञा पालन करेंगे, तो हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। और इसीलिए मैं बता रहा था कि ये आधारभूत बातें हैं, ये मौलिक बातें हैं। एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर ने जो नियम दिए हैं, उनको मानने से ही हमारे जीवनों में एक बदलाव आए। ये जड़ वाली बातें हैं, है ना? ये आधार, नींव वाली बातें। और इसी के आगे आप पढ़िएगा कि 10 आज्ञाओं का क्या महत्व है। कि पहली 4 आज्ञा मैंने बताया परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को पुनः स्थापित करती हैं, जो टूट गई थी। और अगली 6 आज्ञाएं एक दूसरे के साथ हमारे संबंधों को पुनः स्थापित करती। जब हम इस प्रकार से जो 6 आज्ञाएं जो दी गई, उसको अगर हम माने, तो हमारा पड़ोसियों के साथ, हमारे परिवारजनों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ हमारे संबंध उससे अच्छे बनते हैं, है ना? तो हमारे उसमें संबंधों को पुनर्स्थापित करती। और पूरी व्यवस्था परमेश्वर के साथ हमारे संबंध, एक दूसरे के साथ हमारे संबंध और सृष्टि के साथ भी हमारे संबंधों के विषय में है। तो ये सिर्फ 10 आज्ञा में ही नहीं, लेकिन अगर हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक और व्यवस्था विवरण की पुस्तक, तो वहां पर परमेश्वर ने और भी सारे नियम दिए हैं। और कोई एक जन पढ़ दे निर्गमन 23 का 1 से 9, और कोई एक जन पढ़ेंगे निर्गमन 23 का 10 से 12। झूठी बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना, और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष ना करना। यदि तेरे शत्रु का बैल या गदहा भटकता हुआ तुझे मिले, तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले जाना। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे,
तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन ना चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। तेरे लोगों में से जो दरिद्र हों उनके मुकदमे में न्याय ना बिगाड़ना, झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात ना करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष ना ठहराऊंगा। घूस ना लेना, क्योंकि घूस लेने वाले को भी अंधा कर देता और धर्मियों की बातें पलट देता है। परदेशी पर अंधेर ना करना, तुम तो परदेशी के मन की बातें जानते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। आमीन। आमीन। तो देखिए किस तरह से परमेश्वर ने जो नियम दे रहा है, कैसे वो दूसरों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार हो, है ना, दूसरों के प्रति हमारा कैसा चिंता करने का भाव हो, और किस रीति से देखिए बोल रहा है कि इवन शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ भी तुझे मिले तो उसके पास अवश्य फेर ले आना। ये नहीं कि अरे शत्रु का भटक मिले तो खुश हो रहा। तो उस समय आजकल हम लोग का गधा उधा नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कि अगर कोई भी चीज इस प्रकार से हम लोग किसी जिससे हमारा संबंध ठीक नहीं हो उसके साथ कुछ बुरा हो जाता तो उसमें हमें खुश होने का नहीं, लेकिन उसके लिए भी हमें भला सोचना है, उसके लिए करना कह रहा है। और यहाँ तक कि बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तब भी उसको छुड़ा लेना, ये कह रहा है। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस रीति से सारे जो सामाजिक जो रिश्ते हैं उसके विषय में हमारा चाल चलन कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, घूस ना लेना, है ना, घूस ना देना, और ये सारी बातें परमेश्वर बता रहा है कि इसके आधार पर जब हम अपना जीवन चलाएंगे तो हमारे जीवन में किस रीति से आशीषें आएंगे उसको हम लोग आगे देखेंगे। कोई एक जन 23 का 10 से 12 भी पढ़िए। 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में उसको परती रहने देना और वैसा ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बंधुओं में के दरिद्र लोग उससे खाने पाएं, और जो कुछ उनसे भी बचे वह बैनेले पशुओं के खाने के काम में आए। अपनी दाख और जैतून की बारियों से भी ऐसे ही करना। 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना, ताकि तेरे बैल और गधे सुस्ताएं और तेरी दासियों के बेटे और परदेसी भी अपना जी ठंडा कर सकें। हाँ, तो देखिए सबके लिए चिंता करना, खाली अपने लिए नहीं। जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनके विषय में भी सोचना, उनको भी आराम करने की जरूरत है ना। बैल और गधी को भी गधा बोल के उसको सारा दिन मत पेरते रहना, है ना, एक दिन उसको भी विश्राम का चाहिए, ये बता रहे। और कैसे जमीन सृष्टि के लिए भी नियम कि वो बता रहे हैं कि कैसा नियम दिया कि 6 वर्ष तो भूमि में बोना और उपज इकट्ठी करना, 7वां वर्ष उसको परती रहने देना। परती माने उसमें कोई फसल नहीं उगाना। उससे क्या होगा, जमीन को भी रेस्ट मिलेगा, विश्राम। हम लोग का क्या हो रहा है आजकल, भूमि में भी जो लोग किसान हैं जानते होंगे कि इतना इतना उसका आजकल तो रासायनिक उर्वरक दे दे के उसका जो न्यूट्रिएंट होता है, उसका जो उपजाऊपन होता है वो खत्म होते जा रहा है। उसके लिए हम लोग अब रसायन पे रसायन डाले जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने कुछ इसके लिए भी नियम दिए थे कि 6 साल तुम ऊपर उसमें जितना उसी से करो, 7वां साल उसको छोड़ दो, तब अपने आप भूमि अपनी उर्वरा शक्ति को और से फिर से उसको संचरण करने का मौका मिलता है ना। तो ये सारी बातें परमेश्वर ने कुछ नियम दिए। अब आजकल मनुष्य हम लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे और इस वजह से ही हमारे जीवनों में इसके कई दुष्परिणाम नजर आ रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था सिर्फ आत्मिक चीजों की ही परवाह नहीं करता, परंतु जीवन के सभी पहलुओं की परवाह करता। ये एक महत्वपूर्ण सीख कि परमेश्वर के जो नियम हैं जो हम लोग देख रहे हैं वो सिर्फ हमारे आत्मिक जीवन के संबंध में नहीं,
जीवन के समस्त क्षेत्रों के लिए। तो इस बात को आप लोग बहुत गांठ बांधिए कि जब मसीह की शिष्यता में बढ़ रहे हैं तो मसीह की शिष्यता सिर्फ संडे का मामला नहीं कि संडे में जो हम लोग आत्मिक बातों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे भाई, वो नहीं, लेकिन बाकी 6 दिन में इस परमेश्वर की जानने की वजह से हम इस 6 दिन का जो काम करते हैं वो किस रीति से उस परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, ये बहुत जरूरी। तो इसीलिए मसीहियों के लिए ऐसा कुछ विभाजन नहीं है कि ये आत्मिक और ये दुनियावी, है ना। परमेश्वर के नियम दुनिया के समस्त पहलुओं के लिए है, क्षेत्रों के लिए। तो परमेश्वर ने इस दुनिया की रचना की, परमेश्वर ने हमारा संबंध एक दूसरे के साथ और सृष्टि के साथ भी बनाया, और हम लोगों को किस रीति से इन संबंधों का निर्वाह करना है, पालन करना है, वो परमेश्वर इन नियमों में हमें सिखा रहे हैं। कोई एक जन पढ़िए व्यवस्था विवरण 28 का 1 से 14। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। पूरा पढ़िए 14 तक। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना होले और ना उसकी सेवा करे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। देखिए कितना कितना सामर्थशाली वचन प्रतिज्ञा प्रभु दे रहे हैं ना, कि प्रभु हम लोगों को ये प्रतिज्ञा दे रहे कि अगर तुम इन आज्ञाओं को मानो तो कैसे प्रभु आपको जीवनों को आशीष देगा, आपकी भूमि की उपज को, आपके
हाथों के परिश्रम को, जिस किसी में भी तू हाथ लगाएगा उसमें यहोवा बढ़ती देगा। और ये हम लोगों को भी इन बातों की महत्व को समझते हुए, जब हम परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखते हुए इन परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को मानेंगे, तो ये प्रतिज्ञाएं हमारे जीवनों में भी परमेश्वर पूरी कह रहा है ना कि तू पूंछ नहीं सिर ही ठहरे। और किस रीति से ये जो आशीषें हैं वो जीवन के समस्त क्षेत्रों के लिए है। ये क्या सिर्फ आत्मिक चीजों के लिए है? क्या बता रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में आर्थिक आपका विकास होगा, आपका सामाजिक विकास होगा, है ना। ये यदि लोग उनके दिए आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर के अनुसार इसके क्या परिणाम हम लोग देख पा रहे हैं कि जिन आशीषों का परमेश्वर ने वायदा किया, क्या केवल वे आत्मिक बातों के लिए हैं या भौतिक जीवन के लिए भी? क्या आपने पाया इन आज्ञाओं में? परमेश्वर की इन आज्ञाओं से संपूर्ण जीवन के लिए ये दर्शाया गया परमेश्वर का वचन। बहुत अच्छे। ये जीवन के समस्त क्षेत्रों के लिए है ना, और परमेश्वर की आशीषें भी हमारे जीवन के समस्त। तो इसीलिए आप लोग इस बातों को विश्वास करिए, परमेश्वर से उनके इस वचनों के आधार पर हम लोग अपने जीवनों को समर्पित करें कि प्रभु तूने ये प्रतिज्ञाएं दी, हम आप ही की अब आराधना करते हैं, हम और सब देवी देवताओं को छोड़ दिए, हम आपके आराधना, आपने ये प्रतिज्ञा की हम आप हमारे जीवनों में, जैसे हमारी भूमि, हमारे यहाँ तो भूमि उपज हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं उस पर आशीष दी, हमारे हाथों के परिश्रम पर आप आशीष दीजिए, हम आपकी इस बढ़ती को देखना चाहते। और जब हम ऐसे परमेश्वर के सामने उनकी इस व्यवस्था की बातों को, आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमें माफ करिए, इन जो जीवन के समस्त क्षेत्रों में हमें आशीषित करेंगे। तो परमेश्वर को एक और आश्वासन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये आप लोग परिचित होंगे। दूसरा इतिहास 7:14 कोई पढ़ दे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन आमीन। ये भी परमेश्वर उनको आश्वासन दे रही है। तब कह रहे हैं कि जब वे लोग उनके मार्गों से फिर गए थे, वे फिर अलग अलग राहों में भटक गए थे, तब परमेश्वर इस प्रकार का आश्वासन देते हैं कि कौन कौन लोग के लिए कह रहे हैं, किनको नम्र होकर प्रार्थना करने की बुलाहट कर रहे हैं? सभी लोगों को नहीं, सभी को नहीं कह रहे हैं। मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, है ना, तो जो प्रभु के लोग हैं, है ना, जो प्रभु के कहलाते हैं, जैसे अभी हम लोग क्या है, अंग्रेजी में उसको दे आर कॉल्ड बाय माय नेम, है ना, जो मेरे नाम से जाने जाते हैं। तो जैसे हम लोग मसीह हैं तो हम लोग मसीह के नाम से जाने जाते हैं। तो ये कह रहा मेरे लोग, तुम मेरी निज प्रजा हो, प्रभु कहते हैं ना, तो तुम जो मेरे प्रभु के लोग हो, जब जितनों ने मसीह को ग्रहण किया उन्होंने, प्रभु ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, यूहन्ना में कहते। तो हम लोग जब मसीह के लोग हैं, उसकी संतान है, उसके नाम से जाने जाते हैं, तो हम लोगों के लिए परमेश्वर ये कह रहे हैं कि हम लोगों को दीन होकर प्रार्थना करना है ना, और उनके दर्शन का खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरना है। तो हम लोगों को अपने जीवन में ये ध्यान देने की कि हम लोगों ने कहाँ-कहाँ भटक गए, हम लोग कहाँ पर जो परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चाल नहीं चल रहे, तो उनसे जब हमें फिरें, उनसे हम परमेश्वर से क्षमा मांगे, मन फिराएं और उनके
तरफ खोज दूरदर्शन के खोजी हो, तब वो कह रहा है मैं उनके पाप क्षमा करूंगा। और उनकी अंग्रेजी में ये ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, एंड आई विल हील देयर लैंड, उसकी भूमि को मैं चंगा कर दूंगा। भूमि को चंगा करने का क्या मतलब है कि आज हमारी भूमि, जैसे कि देख रहे हैं हमारे देश में कितनी तरह की समस्याएं भूमि में आ गई। भूमि एक तो जो मैंने बताया, उर्वरा शक्ति कमजोर हो गई, अब भूमि उपज नहीं दे पा रही, उसके लिए हमें बार-बार उसमें इतना रासायनिक उर्वर देना रहा, वो तो एक भौतिक तौर पर हुआ। लेकिन उसके साथ ही साथ आज हमारे देश में कितनी सारी भूमि के कारण लोग अब उससे उसकी उपज से पूर्ण रीति से खा नहीं पा रहे, उनको अन्न नहीं मिल रहा, कई लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, है ना? कितने लोग दुखी परेशान हैं, बीमारी से संतप्त हैं। तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं जो भूमि में आज आ गई, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि किसकी जिम्मेवारी? कि प्रभु के जो लोग हैं उनको परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है और परमेश्वर के सामने दीन होने की आवश्यकता है और उससे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो प्रभु हमारे देश को भी चंगाई देंगे। तो इसीलिए हमारे देश में अगर हम बदलाव चाहते हैं, हम अपने समाज में बदलाव तो ये जिम्मेवारी हम लोगों की है, जो मसीह के लोग मसीह के कहलाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों को भूमिका कलीसिया को प्रभु ने सौंपी है कि हम अपने देश के चंगाई के लिए, हम लोग जान रहे हैं आज हमारे देश में कितने किस्म की हिंसा, अपराध कम और कितनी एक दूसरे के प्रति वैमनस्य, ये सारी बातें बढ़ गई। तो इसमें चंगाई लाने के लिए हम लोगों को प्रार्थना करने के लिए प्रभु कह रहे हैं। और एक और पद मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ, जो पहले सत्र में भी मैंने बताया था, कुलुस्सियों 1 का 19 से 20। कोई पढ़े? क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। हाँ, तो मैंने आपसे पूछा था कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान क्यों दिया? क्या मकसद था यीशु का क्रूस पर बलिदान देने का? ताकि हमारे जो पाप थे उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, ताकि परमेश्वर की वो प्रेम को दर्शाता है कि प्रभु ने हम सभी के प्रेम के खातिर उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। बहुत सही आपने बताया धर्मेंद्र भाई। लेकिन इस पद में क्या हम लोग पा रहे हैं, वो तो बात आपने सही बताई, लेकिन यहाँ पर कुछ और अधिक बताया जा रहा है। पौलुस यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल करा ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तो इसका मतलब क्रूस पर जो यीशु मसीह ने बलिदान दिया, उसका मकसद सिर्फ हमारे पापों से ही छुटकारा नहीं, हाँ वो तो है उसका मुख्य हिस्सा, लेकिन उससे बढ़कर है। क्या कर रहा है कि सब वस्तुओं का मेल मिलाप, मतलब जो मैंने बताया कि पाप में पतन के कारण से जो 3 प्राथमिक रिश्ते जो टूट गए, परमेश्वर के साथ संबंध, मनुष्यों के साथ संबंध और बाकी सृष्टि के साथ संबंध, तो ये सब का फिर से मेल मिलाप कर। तो यहाँ पर जब कह रहा है सब वस्तुओं का, सब वस्तुओं मतलब क्या? सब कुछ। कोई चीज सब वस्तु से बाहर है?
सब वस्तु माने ऑल थिंग्स, अंग्रेजी में लिखता है ऑल थिंग्स, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में। तो उसका मतलब यीशु मसीह का बलिदान एक व्यापक उद्देश्य के लिए दिया गया कि सब वस्तुओं का जो क्योंकि सब वस्तुओं की जो क्या बोले, सब वस्तुओं का जो जीवन है वो परमेश्वर के द्वारा से आया है ना, और परमेश्वर ही उनके जीवन का स्रोत है। परमेश्वर ने ही सभी वस्तुओं की रचना की। पाप की वजह से उन रिश्तों में एक टूटन आ गई, एक दरार आ गई, और यीशु मसीह का बलिदान फिर से जो टूटे हुए रिश्ते थे उनको फिर से जोड़ देने का। और इसमें बहुधा हम लोगों ने इसको सीमित करके रखा कि सिर्फ मनुष्य का परमेश्वर के साथ। हाँ, वो तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ सिर्फ मनुष्य का परमेश्वर के साथ ही नहीं, मनुष्य का मनुष्य के साथ और मनुष्य का सृष्टि के साथ, ये तीनों रिश्ते परमेश्वर मेल मिलाप करा लेना चाहते हैं क्रूस पर हुए बलिदान के। और इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, जैसे देखिए कि सृष्टि जबकि ये तीन संबंध थे और परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध सही था, मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध सही था, और सृष्टि के साथ मनुष्य का संबंध सही था, एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध था। लेकिन पाप में पतन की वजह से इन तीनों संबंधों में एक दरार आ गई, एक टूटन आ गया, है ना। ये तीनों संबंध मनुष्य का परमेश्वर के साथ, मनुष्य का मनुष्य के साथ और मनुष्य का सृष्टि के साथ, ये तीनों संबंध टूट गए। और क्रूस पर बहे लहू के द्वारा से, उसके बलिदान के द्वारा से फिर से इन तीनों संबंध को यीशु मसीह पुनर्स्थापित करते हैं, है ना। तो अब जो टूटे संबंध थे उसको फिर से जोड़ देते हैं। ये है क्रूस के बलिदान का। इस बात को हम लोग बहुत ही गंभीरता से समझें कि क्रूस पर हुए बलिदान का जो मकसद था वो काफी व्यापक था, वो सम्यक था। उसमें सब वस्तुओं का परमेश्वर मेल मिलाप करना। तो सब वस्तुओं का मतलब क्या है कि आज भी हमारे समुदायों में, जैसा हम लोग जानते हैं कि अलग अलग किस्म के भेदभाव पाए जाते हैं। हम लोगों के समाज में विशेष रूप से ये जाति आधारित भेदभाव पाया जाता है। ये सभी उस पाप में पतन के नतीजा है, कि वो रिश्तों में जो टूटन का नतीजा है। लेकिन क्रूस के द्वारा से यीशु मसीह सारी इस प्रकार की, चाहे वर्ग आधारित भेदभाव, जाति आधारित भेदभाव, रंग आधारित भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव, जो भी मनुष्य के संबंधों को एक दूसरे से तोड़ते हैं, उसको भी यीशु मसीह क्रूस के द्वारा फिर से जोड़ते हैं, है ना। और उसी रीति से सृष्टि के साथ भी, कि हमारा सृष्टि के साथ हमें परमेश्वर ने देखभाल करने का जिम्मेवारी सौंपी थी। अब मनुष्य पाप से उस जिम्मेवारी से भटक गया, लेकिन हम जब मसीह के विश्वासी, हम किस रीति से फिर से इस सृष्टि के प्रति अपनी जिम्मेवारी का एहसास करते कि कैसे हम इसको प्रदूषण होने से बचाते हैं। हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर क्या कुछ कर सकते हैं जिससे ये पर्यावरण में जो दूषण पड़ रहा है, ये हमारी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस सब में हम लोग कमी लाने के लिए, उसकी पृथ्वी की, भूमि की रख रखाव के लिए हम क्या कर सकते। तो इस प्रकार से फिर से जोड़ने का काम प्रभु हमें सौंपते हैं। तो ये जीवन के सभी पहलुओं में हमें समझने की आवश्यकता है। और फिर एक और जब हम लोग इससे भी बहुत परिचित हैं, कोई एक जन पढ़िए महान आदेश 28:19 से 20 मत्ती का। इसलिए तुम आओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मनाना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ।
या 20वां पद में क्या कह रहा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यही हम लोग अभी तक बातचीत कर रहे हैं, आज्ञा मानना, आज्ञा पालन करना, है ना, परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना। और यही आदेश है कि तुम जाके सब लोगों को शिष्य बनाओ, उनको ये सारी बातें मानना सिखाओ, है ना। तो यही हमारे लिए यीशु मसीह ने ये आदेश दिए हैं कि किस रीति से हम अन्य लोगों को जो अभी तक इन आज्ञाओं से वाकिफ नहीं हैं, उनको हम कैसे सिखाएं कि प्रभु ने इन विषयों में क्या आज्ञा दी है, जो हम आज सीख रहे हैं, उनको हम कैसे उन्हें मानना सिखाएं, है ना, और उनको शिष्यता की राह में लाएं कि वे लोग भी मसीह की शिष्यता में आ सके। और जब वो शिष्य बन जाते हैं तब हम लोग उनको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते। तो ये यीशु मसीह का आदेश, यही है शिष्यता का आदेश, प्रभु की दी हुई आज्ञाओं का पालन करना और उसके अनुरूप जीवन बिताना, है ना। और अब हम यीशु ने हमें आदेश दिया है कि हम सभी लोगों को शिष्य बनाएं, और शिष्यता का अर्थ है कि उन सभी क्षेत्रों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जिन्हें यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा से पुनर्स्थापित किया है। तो जीवन के समस्त क्षेत्रों में हमने किस रीति से आज्ञा पालन के बारे में सीखा है और दूसरों को इस विषय में सिखाना। और अंत में हमारी कहानी कहाँ खत्म होती है, जो यीशु मसीह फिर से दोबारा आएंगे और इस वक्त वो राजा के रूप में समस्त पृथ्वी के प्रभु के रूप में आएंगे। और इसी से हम लोग आज का सत्र खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 7 कोई पढ़िए। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पिता के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। धन्यवाद। तो ये है हमारे लिए परमेश्वर ने प्रकाशन दिया भविष्य में जो होने वाला है, कि अंत में फिर से परमेश्वर का कैसा लोगों के साथ संबंध होगा। परमेश्वर आप उनके बीच में डेरा करेगा, है ना। और जैसे तीसरे पद में लिखा है कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। तो ये देखिए, जो फिर परमेश्वर का जो संबंध मनुष्यों के साथ पुनः स्थापित हो जाता है, और एक दूसरे के साथ भी यहाँ पर स्थापित होता है कि सब मनुष्य में भी अब उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कोई शोक, विलाप, पीड़ा ना रहेगी। अब सब लोग एक दूसरे के साथ इस धन्य संबंध में, प्रेम में संबंध में रहेंगे। अब तब किसी के लिए कोई सताव, कोई बीमारी, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, है ना। और सृष्टि के साथ भी
हमारा संबंध इस रीति से पुनः स्थापित हो जाएगा, जब हम सारी सृष्टि के साथ हम मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। जो ये आप आगे पढ़ेंगे 21वां अध्याय के और 22वें में, तो आप इन विषयों में पढ़ पाएंगे प्रकाशित वाक्य का। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से परमेश्वर का संबंध की किस रीति से जो 3 संबंध टूट गए थे वो फिर से पुनर्स्थापित हो जाता है। तो ये है हमारी कहानी का अंत, है ना, जब आने में जिसके हम लोग आशा देख रहे हैं। यही पूरी कहानी है, एक अद्भुत कहानी जिसमें शुरुआत में परमेश्वर ने कैसे एक भले सृष्टि की रचना की, फिर कैसे पाप का प्रवेश हुआ और परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को तोड़ दिया। परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि उन रिश्तों को पुनर्स्थापित किया जा सके जो पाप में पतन के कारण टूट गए थे। यीशु मसीह एक दिन फिर आएंगे और सब बातों को फिर नया कर देंगे, और यही हमारा विश्वास है और यह हमारी आशा है। तो ये है हमारी पूरी कहानी, संपूर्ण कहानी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पूरी कहानी को सृष्टि के आरंभ से लेकर फिर पाप के परिणाम, पाप के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, और फिर कैसे यीशु मसीह की मुक्ति के उद्धार की योजना, और फिर उस उद्धार को अभी उसके संदेश को हमें उन्होंने ये कार्य सौंपा है कि सब लोगों को सिखाएं, उनको शिष्य बनाएं, और सब लोग उसकी आज्ञा में मानते हुए उनकी शिष्यता में आए। और फिर प्रभु जब समय की पूरे होने पर वापस आएंगे प्रभु राजा के रूप में, तो सब सारी सृष्टि परमेश्वर की आराधना स्तुति कर पाएगी और परमेश्वर का डेरा हमारे संग होगा। ये एक धन्य आशा प्रभु ने हमें दी। तो इस बात को रखते हुए अब हम लोग समझे कि हम भी इस कहानी के किरदार हैं। परमेश्वर ने हमें इस कहानी का हिस्सा बनाया है, और जो बातें आज हमने सीखी वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आधार होनी चाहिए। जब हम इन बातों को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार जीवन बिताते हैं, तो ये सारी जो प्रभु ने प्रतिज्ञाएं दी हैं वो भी हमारे जीवनों में पूरी होगी। तो परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, और आप सबों को भी। और हम आशा करते हैं कि आने वाले सत्रों में हम और आगे इन आधार से बढ़ेंगे कि कैसे इन विश्वास के इन गूढ़ तथ्यों का हमारे व्यवहारिक जीवन में फिर कैसे प्रभाव पड़े। तो आप सबों को फिर से अपना समय देने के लिए धन्यवाद, और पास्टर किशोर अब समापन करें। ओके, बहुत धन्यवाद राज सर। और अच्छा प्रकाशन परमेश्वर की वचन की ओर से आपने हमें बताई, और ये कहानी पहला सत्र में शुरू हुआ और आज दूसरी सत्र में पूरा कहानी समाप्त हुआ है। तो इस कहानी को हम आने वाले दिनों में और भी अच्छी रीति से सीखेंगे, और कहानी के अंदर बहुत से राज छुपे हुए हैं, और इन सारे छुपे हुए राजों को हम लोग निकालना है और सीखना है, और हमारी कलीसियाओं को और भी आगे बढ़ाना है। आज बहुत ही एक सुंदर प्रकाशन था कि जैसे कि आप बता रहे थे कि परमेश्वर के नियमों के बारे में, तो ये सचमुच में परमेश्वर के नियमों के अनुसार अगर इंसान चलता है, जैसे कि भजन संहिता 19 अध्याय का 7 में लिखी गई है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि यहोवा की व्यवस्था खैरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है, और यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। तो हम सचमुच में इन बातों को अगर देखें तो क्या ही धन्य लोग हैं कि परमेश्वर हम लोगों को इस भीड़ में चुना है, और अपनी व्यवस्था को मानने के लिए हमें आप जैसे अनुभवी शिक्षक को हमारे बीच में रखा है, और आपके तत्वावधान में हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमें विश्वास है। और हमारे कलीसियाओं को हम लोग इन व्यवस्थाओं से वाकिफ कराएंगे, जागरूक कराएंगे, ताकि प्रभु के दूसरा आगमन में हमारे कलीसिया निखुंत, निदाग और निर्दोष होके
प्रभु के दुल्हन के समान उनको मिलने पाए।